Hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. Today we are going to talk about active and passive voice. We are here to differentiate between active and passive voice. What is active voice and what is a passive voice, right? So let's understand. Whenever we are talking about uh, the change between active to passive voice, when the active voice will be converted into passive voice, we must care about one thing, that is that transitive verbs should be found in a sentence to convert an active voice to passive voice. किसी भी केस में अगर हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब होना ही चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। डू यू नो अबाउट ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब? अगर किसी को नहीं पता है तो हम शॉर्ट में समझेंगे। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जहां पर बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब गोज विद ऑब्जेक्ट ऑलवेज, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होंगे जिनके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल समझेंगे, शायद आपको समझ में आए। जब भी हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आई, मैं सोता हूँ, क्या इसमें कभी भी आपको ऑब्जेक्ट की नीड होगी? लेट मी नो। क्या ऑब्जेक्ट की नीड होगी? यस नो। आई स्लीप, nothing is to do. Am I audible now? Yes. सो इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हो रही, राइट। तो हम यहाँ पर गैस कर सकते हैं कि जो आपका आई स्लीप है, यहाँ पर स्लीप क्या है आपका, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। तो जहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा वहां पर आपका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं हो सकता। पैसिव वॉइस इज इम्पॉसिबल इन द केस ऑफ intransitive verb. So passive voice can only be formed when there is transitive verb, okay, in the sentence. अब transitive इसका उल्टा हो गया। तो transitive verb when the action is actually coming with an object, right। जहां पर कोई कार्य किया जा रहा है, ठीक है, वो वहां पर एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, कर्म दे रखा है, तो उस चीज में ही हम पैसिव वॉइस बना पाए। तो आई स्लीप का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, बट आई रीड द बुक, इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल है। द बुक इज रेड बाय मी। तो ऐसे हमने समझा कि ट्रांजिटिव वर्ब होना अनिवार्य है, जरूरी है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर वी यूज एक्टिव वॉइस टू से व्हाट द सब्जेक्ट डज। एक्टिव वॉइस हमेशा याद रखेंगे जहां पर कर्ता मुख्य होता है, कर्ता ही मुख्य किरदार निभाता है। तो एक्टिव का हम ट्रिक समझा था हमने यहाँ पे कि एक्टिव वो जिसमें कर्ता महत्वपूर्ण हो, एक्टिव वो, या फिर एक्टिव वो जिसमें कर्ता एक्टिव, एक्टिव वो जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव। जहां पर भी सब्जेक्ट एक्टिव मिले, यानी कि सब्जेक्ट से बात शुरू हो रही हो, वहां पर एक्टिव वॉइस समझेंगे। और पैसिव वो जहां पर सब्जेक्ट एक्टिव ना हो, यानी कि पैसिव हो या इनएक्टिव हो, बिहाइंड द सीन काम करे। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मुख्य होगा, पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट मुख्य नहीं है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मुख्य होगा, राइट। यहाँ पे बताया जाएगा कि सब्जेक्ट के साथ क्या जो है क्या किया गया, ये लिखा गया व्हाट हैपेंड टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था क्या किएगा। इसको मैं और रिफाइंड वे में कहूँ तो मैं आप बात होगी कि एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग कंसर्न एट दिस प्लेस। ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होगी, सब्जेक्ट से ज्यादा ताल्लुकात नहीं होगा, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस is nothing but a sentence where subject is being concerned, and passive voice is nothing but a sentence where object is being concerned. In the case of active voice, subject is primary. In the case of passive voice, object is primary. So that is the basic difference between active voice and passive voice. Yes, that's great, Savitri ji. Transitive verb का आपने लिखा है verbs which take an object, ठीक है, बिल्कुल सही। verb that takes an object is called transitive। तो ऑब्जेक्ट के साथ जो आए वो ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस भी समझ लिया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को, ठीक है। मुझे बताइएगा, मैं क्वेश्चन करता हूँ ताकि पता चले कि आपको पता भी है या नहीं। टेल मी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्राइमरी, विच वॉइस इज दैट? जब ऑब्जेक्ट प्राइमरी होता है तो कौन सा वॉइस होता है? जल्दी से बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पर समझा, पैसे बोल पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताइएगा, जब ऑब्जेक्ट सेकेंडरी होता है तब कौन सा वॉइस होता है?
द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज अननोन, अनइम्पोर्टेंट और वैक्यूम। ये बात हमने बताई आपको कि बिल्कुल सही लिखना है, एक्टिव वॉइस होगा। जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक चीज रहती है कि हम वहां पर कर्ता को महत्व नहीं दे रहे होते हैं, या फिर हमारे लिए वो अननोन होता है कोई जो सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होगा, या तो हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए रोड बन चुका है, हमारे हमें फर्क नहीं पड़ता कि किसने बनाया, कौन से मजदूर आए थे बनाने के लिए, किसने बनवाया उसके के लिए हम कहते हैं कि हाँ उन्होंने बनवाया था, ये वो चीजें है। तो वहां पर अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन जहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिसमें आप सब्जेक्ट की बात नहीं करते हो, तो उस वाले केस में आप पैसिव वॉइस का यूज करते हो। क्या लिखा है ना, अननोन, अनइम्पोर्टेंट और वैक्यूम। जहां पर आपको लगता है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आपको लगता है कि सब्जेक्ट आपका अननोन है, या फिर आपको लगता है कि पता भी है लेकिन वो क्लियर नहीं है, ठीक है, समथिंग विच इज वैक्यूम। तो उस वाले केस में आप क्या करेंगे, अम, आप जाएंगे पैसिव वॉइस के साथ, राइट। तो ये चीज हम समझ गए यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक चीज और बताएंगे मुझे आप, व्हेन अ सेंटेंस contains intransitive verb, is passive voice possible? When a sentence contains intransitive verb, is passive voice possible? Yes or no? Let me know. Right? No, that's not possible. तो हम इस चीज को याद रखेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब में पॉसिबल नहीं होगा, ट्रांजिटिव वर्ब में पॉसिबल होगा। और एक्टिव वॉइस तभी बनेगा जब यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है अननोन, अनइम्पोर्टेंट और वेग। तो इसका प्रोनाउंसिएशन वेग, वेग, वेग होता है, वेग, वेग। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन वेग होता है, unclear, vague. This is a nice word. Let's search pronunciation for this. British pronunciation इसका है vague, 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 vague. American vague, British vague, Indian vague, vague. Okay, vague. So unknown, unimportant और vague। तो जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो वहां पर हमारा एक्टिव वॉइस अननोन होगा, या अनइम्पोर्टेंट होगा, या तो अस्पष्ट होगा, अनक्लियर होगा, है ना। तो एक्टिव वॉइस में हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। द चिल्ड्रन सॉ अ रेनबो इन द स्काई। बच्चों ने रेनबो देखा आसमान में, है ना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन है, इस वाले सेंटेंस में बता सकते हैं आप मुझे, व्हाट हैज इम्पोर्टेंस इन द फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। इम्पोर्टेंस किसको दिया जा रहा है, द चिल्ड्रन सॉ अ रेनबो इन द स्काई। क्या प्राइमरी क्या है, आप कैन एनीवन आंसर। एंड सेकंड इसका बन रहा है, और रेनबो इन द स्काई वाज सीन बाय द चिल्ड्रन। यस, चिल्ड्रन आपका इंपॉर्टेंट है, और पैसिव वॉइस में आपका अ रेनबो इन द स्काई, ये इंपॉर्टेंट बन गया। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा, रेनबो सेकेंडरी है, बिल्कुल सही बात आपने बोली पहले वाले में। लेकिन जो सेकंड केस आपने देखा पैसिव वॉइस का, उसमें रेनबो इन द स्काई वो आपका प्राइमरी हो गया, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर डिफरेंस समझ चुके हैं बेसिकली, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। हम ये भी समझ चुके हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस केस में ओनली पॉसिबल है, दैट इज द केस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। एक और आपको आगे हम इसमें देखेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं नॉर्मल पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो आपका होता है जनरल में, ठीक है। बाकी एक आपका और होता है, इसको क्वासी पैसिव बोलते हैं, वो हम देखेंगे बाद में अगर मैं टाइम मिलेगा इस वाले में। बाकी लैंग्वेज के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको समझा देते हैं। तो कुछ रूल्स हैं उसको हम समझेंगे। 5 गोल्डन रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। 5 तरीके, ठीक है, महत्वपूर्ण तरीके जिसका यूज करेंगे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, सबसे पहला पॉइंट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। और फिर उसके बाद हमें
जो करेक्ट फॉर्म ऑफ बी है वो लगानी है। ये बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या अलग दे सकता हूँ यहाँ पर, है ना। तो वो स्कूल वाला जो रटना है, इज एम आर, और फिर उसके बाद हैज बीन होता है, हैव बीन होता है, उससे कुछ तो अलग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ भी नहीं होता, सारी चीजें बस एक ही चीज पे चलती हैं पैसिव वॉइस में, दैट इज बी। बी फॉर्म जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। मतलब अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, ठीक है, और ये बी फॉर्म के साथ ही बन जाता है आपका सब कुछ, ठीक। और इसी से आपका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तैयार होगा। तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी, हम समझेंगे कैसे फॉर्म चूज करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ बी। एंड थर्ड आपका स्टेप रहेगा, यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से। और उसके बाद फोर्थ आपका बाई, यहाँ पर मैंने जनरल वे में बाई लिखा है, कहीं कहीं पर आपको टू देखने को मिल जाएगा। जनरली बाई हम यूज करते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम बाई बाई का यूज होता है, तो इसलिए बाई लगा दिया। टू का यूज भी होता है, फॉर एग्जाम्पल आई नो यू, यू आर नोन टू मी, है ना। तो ऐसे भी आप कुछ आ सकते हैं, फ्रॉम भी आ सकता है। तो जनरली आप बाई का यूज करेंगे तो ये लिख लेंगे। एंड सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट, ये बात हम याद रखेंगे। पहले से पहला आपका पॉइंट था ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये पांच चीजें आपको याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद बी का सही फॉर्म यूज करेंगे। तीसरा पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चौथा बाई लगाएंगे, जनरल वे में बाई लगाते हैं इसलिए बाई बता दिया, हालांकि एक्सेप्शंस आर देयर। और पांचवा आपका सब्जेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट बना देंगे। एग्जाम्पल के लिए सी हेल्प्स हिम। आप इसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली शुरुआत, फर्स्ट स्टेप, आप सभी को पता होगा सी हेल्प्स हिम, ये सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में। पहले इतना बता दीजिए मुझे किसमें है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में। फर्स्ट पॉइंट की किसमें है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। ठीक है, फर्स्ट चीज आपने बताई मुझे प्रेजेंट में, राइट। अब हम प्रेजेंट में जानते हैं चार कैटेगरीज होती हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, या फिर ये परफेक्ट है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट को ही इंडेफिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही आप बोल पा रहे हैं, सिंपल। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, और ये याद रखने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज ज्यादा है। जब भी आपको लगता है कि कोई काम हैबिचुअल वर्क है वो किया जाता है, या फिर जनरल वर्क है वो किया जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो किया जाता है, उस वाले केस में आप क्या करेंगे, बी फॉर्म का जो बेसिक फॉर्म होता है वही यूज करेंगे। प्रेजेंट में हम बेसिकली जानते हैं बी को स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने के लिए, या सिंपल प्रेजेंट में हम जानते थे उसको शो करने के लिए हम कौन सा यूज करते थे, बी का इज एम आर फॉर्म यूज करते थे, राइट। तो प्रेजेंट में बी का फॉर्म होता है इज एम आर। दैट दैट मस्ट बी क्लियर टू अस। और इसको आप समझ लेंगे ना, इज एम आर यहाँ पर प्रेजेंट में, तो ऐसे आप पास्ट में पहुंच जाएंगे। पास्ट में सिंपल में क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दें मुझे। पास्ट में क्या होना चाहिए सिंपल में, पास्ट में क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने बताया कि इज एम आर आपका आ जाएगा पैसिव वॉइस, करेक्ट। सिंपल प्रेजेंट में आपका इज एम आर आ जाएगा, पैसिव वॉइस में भी। पास्ट में वॉज वर, वेल डन सुहानी जी, पास्ट में वॉज वर आ जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे ही मुझे बताएंगे कि फ्यूचर में भाई इज एम आर और वॉज वर तो होता नहीं, तो कैन एनीवन गेस कि फ्यूचर में क्या आएगा। फ्यूचर में तो शैल और विल होता है। अब हम इज एम आर वॉज वर लगाने से रहे, तो हम शैल और विल के साथ क्या लगा सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग कैसे दिखाते हैं फ्यूचर में, आपको याद है, मैं डॉक्टर होऊंगा, बताया था। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर था, वो द डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूँगा, आई विल बी अ डॉक्टर। नो, आप लोग जो आंसर दे रहे हैं थोड़ा सा गलत दे रहे हैं। बी बिल्कुल सही आंसर है, बट थोड़ा सा गलत इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ पर फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट को लगा करके शैल बी या विल बी नहीं लिखा। शैल या विल जरूर आएगा सामने। और मैंने मॉडर्न इंग्लिश पढ़ाते हुए बोला था आपको कि हम जनरली विल का यूज करते हैं, तो विल भी आप बोल सकते थे, या शैल बी या विल बी दोनों बोल सकते थे, ठीक है। करेक्ट, विल भी आपका आ जाएगा मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। हाँ, ट्रेडिशनल में चल रहा है तो शैल बी विल बी दोनों आ जाएगा, पोलाइट इंग्लिश में भी शैल बी का यूज हो जाता है, ठीक है। तो शैल बी या विल बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपने क्या समझा, आपने सिंपल सी बात समझी, कोई रटने वाली चीज नहीं है। जब भी सिंपल प्रेजेंट हो, या सिंपल फ्यूचर हो, या सिंपल पास्ट हो, वहां पर हमें बी फॉर्म का यूज करना है। और बी फॉर्म बहुत ही आसान भाषा में इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज गुड, और फ्यूचर में शैल बी या विल बी के रूप में आ जाएगा। तो ये हमें दिख रहा है सामने, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, शी हेल्प्स हिम।
इज हेल्प्ड बाय हर, ये हो गया। तो क्या आया पहले, ही आया। अकॉर्डिंग टू द टेंस, हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, इज यूज कर रहे हैं। टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली के साथ इज आता है, इज आ गया। थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करनी है, ये बात याद रखेंगे। पैसिव वॉइस ऑलवेज कम्स विद द थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो हेल्प लगा दिया। बाई जनरल वे में यूज करते थे, बाई लगा दिया के द्वारा, द्वारा किसके द्वारा। अब शी का यहाँ पे हर किया है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बहुत दिन पहले जब आपको स्टार्टिंग पढ़ाया गया था, एक टेबल शेयर की गई थी अपने ग्रुप में। ठीक है, वो टेबल अगर नहीं हो तो एक बार फिर शेयर कर दीजिएगा ढूंढ के, और अगर नहीं पता है तो उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई का मी होता है ना, आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। ही का हिम हो जाता है ना। वी का अस हो जाता है। दे का देम हो जाता है। ठीक है, और यू का यू ही रहता है। तो ये आपकी रहती है। इट का इट ही रहता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस। आपको तीनों याद होने चाहिए। आई का पोसेसिव पोसेसिव होता है माई, ऑब्जेक्टिव केस आपका होता है मी, पोसेसिव में माइन भी होता है। तो आप एक बार टेबल शेयर कर लेंगे, डाल लेंगे इस पे रिसर्च करके। ठीक है, हालांकि बहुत दिन पहले जब शुरुआत हुई थी तो उसको बताया गया था टेबल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमेशा शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो लग गया यहाँ पे, हर आ गया। क्लियर। तो स्ट्रक्चर क्या बना यहाँ पे देखेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी बी, प्लस बी थर्ड प्लस बाई एंड सब्जेक्ट। या फिर वर्ब बी फॉर्म भी लिख सकते हैं आप यहाँ, यानी बी का ही कोई ना कोई फॉर्म आएगा। ऑब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये आपका हर एक पैसिव वॉइस में, चाहे वो किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, उसमें फॉलो होगा। ठीक है, तो जैसे सिंपल प्रेजेंट में आपने कर लिया, सिंपल प्रेजेंट में कर लिया, उसी तरह से आप सिंपल पास्ट में कर लेंगे, उसी तरह से आप सिंपल फ्यूचर में कर लेंगे। अब सिंपल में सारा हो गया, सिंपल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो ऐसे ही कंटिन्यूस में आएंगे। कंटिन्यूस में हम एक बात याद रखते हैं, कंटिन्यूस में क्या होता है, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूस टेंस, वी नो वहां पर रहा रही कॉन्सेप्ट होता है। और रहा रही कॉन्सेप्ट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, आईएनजी फॉर्म। डू यू नो दैट, रहा रही कॉन्सेप्ट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो इज एम आर तो हम यूज कर लेंगे, पर आईएनजी फॉर्म को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म को शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बीइंग लगा देंगे। ठीक है, बीइंग, आईएनजी फॉर्म को शो करने के लिए हम बीइंग लगाते हैं, ये बात याद रखेंगे आप। यहाँ पर बीइंग कैसे हो गया, अभी हम समझेंगे थोड़ा सा, अभी आने वाले हैं आगे, हम इसको समझेंगे कि कैसे क्या चीजें होती हैं। ऐसे ही आपका परफेक्ट में हैज और हैव के साथ बी की कौन सी फॉर्म आएगी, वहां पर भी देखेंगे तो वहाँ थर्ड फॉर्म आती है तो बीन हो जाएगा, वो भी समझेंगे कैसे आया है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं, हर एक चीज को करते हैं, कौन से में पॉसिबल है, कौन से में टेंस में बनता नहीं है, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आपको बताया गया था। तो यहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, या वर्ब फोर भी हो सकता है, जनरल वे में मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आप इसको वर्ब फोर भी लिख लेंगे। ठीक है? या तो यहाँ पे वर्ब फोर भी हो सकता है। ठीक, वर्ब फोर मतलब वही वर्ब वन के साथ एस और यस वाला। और यहाँ पर पैसिव में क्या है, वर्ब, पैसिव वॉइस में, सॉरी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हम समझ चुके थे, राइट। तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे। एक्टिव वॉइस में बोला है कि टॉम चेजेस जेरी, जेरी सॉरी, टॉम जो है जेरी का पीछा करते हैं, टॉम जेरी का पीछा करता है, या टॉम जेरी जेरी के पीछे पड़ा है। ठीक है, तो टॉम जेरी का पीछा करता है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, जेरी को इंपॉर्टेंस देंगे। पहले वाले में टॉम को इंपॉर्टेंस है, टॉम पीछा कर रहा है जेरी, यहाँ पर जेरी को इंपॉर्टेंस है, जेरी इज चेस्ड बाय टॉम, जेरी का पीछा किया जाता है टॉम के द्वारा, है ना। जेरी इज चेस्ड बाय टॉम, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जल्दी से बताएंगे आप। राहुल कुक्स माई कॉफी, राहुल कुक्स माई कॉफी, राहुल मेरी कॉफी बनाता है, बताएंगे जल्दी से, राहुल मेरी कॉफी बनाता है। इसका आप करेंगे पैसिव वॉइस में कन्वर्जन, पहले कन्वर्टेड इन पैसिव वॉइस, राहुल कुक्स माई कॉफी। जिस तरह से ये यहाँ पे किया गया है वैसे ही वहां पे जाएगा। याद रखेंगे वहां पर जो आपको
इंपॉर्टेंस देना है, किसको देना है। राहुल कुक्स माई कॉफी, ये तो आपको मैंने बोला है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है आप। राहुल कुक्स माई कॉफी। राहुल यहाँ पर प्राइमरी है, ठीक है। माई कॉफी सेकेंडरी है। आप बनाइए कैसे बनाते हैं। संगम जी बिल्कुल आपने गलत किया है यहाँ पे। माई कॉफी कुक्ड बाय राहुल, थोड़ी सी गलती कर दी है, देखिए जरा अपनी गलती। सुहानी जी, माई कॉफी इज कुक्ड बाय राहुल, राहुल में आर कैपिटल बनाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। एक्टिव वॉइस में राहुल प्राइमरी है, यानी राहुल पे जोर दिया जा रहा है। राहुल मेरी कॉफी बनाता है। और पैसिव वॉइस में क्या प्राइमरी हो जाएगा, बताएंगे। अरे, एम आई ऑडिबल? यस। तो राहुल कुक्स माई कॉफी का पैसिव वॉइस बनाएंगे जल्दी से। माई कॉफी इज कुक्ड बाय राहुल, करेक्ट। माई कॉफी इज कुक्ड बाय राहुल, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, अभी हम यहाँ पे बाई वगैरह लगा रहे हैं, लैंग्वेज में हम जब बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम बाई का बताएं ही। अगर हमें बताना होता है तो बता देते हैं। जैसे हमने कहा था कि अनइम्पोर्टेंट हो जाता है कोई भी सब्जेक्ट होगा, तो हम यहाँ बोलते हैं माई कॉफी इज कुक्ड, सिंपल। माई कॉफी इज मेड, मेरी कॉफी तैयार है, बन चुकी है, बन जाती है। हाँ, ये भी कर सकते हैं बिना बाई के, आगे वाला स्किप भी कर सकते हैं। लैंग्वेज में मतलब आपको डिपेंड करता है। हालांकि जब आपको बताया गया है इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो वहाँ पूरा करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और हैं। एक्टिव फॉर्म, द प्रोफेसर टीचर्स द स्टूडेंट्स। पैसिव फॉर्म, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द प्रोफेसर। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर लग गया, चलिए, तो ये आप लिख सकते हैं। एंड देन एक्टिव फॉर्म में है चिल्ड्रन लव एनिमल्स, एनिमल्स आर लव बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह से आप कर लेंगे इसको, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो कंटिन्यूअस आपका है, कैसे बनेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बात करते हैं इज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऐसा क्यों हुआ है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बताएंगे मुझे। बी की वर्ब फोर्थ फॉर्म क्या होगी, जल्दी से बताएंगे। बी की फोर्थ फॉर्म, हालांकि सामने ही लिखा है आपके। तो बी की फोर्थ फॉर्म आपकी बनती है क्या, दैट इज बीइंग, करेक्ट। बी की फोर्थ फॉर्म आपकी बीइंग बनेगी। अब यहाँ पे फोर्थ फॉर्म क्यों आया है, इसके पीछे रीजन है, बहुत परफेक्ट रीजन है। और इस रीजन को देखकर चलेंगे तो कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था जब कंटिन्यूस पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि जब भी वेन एवर देर इज अ कंटिन्यूस टेंस, आइदर दैट इज सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, जब भी कोई कंटिन्यूस सेंटेंस होगा तो उसमें आप जानते हैं कि रहा रही कॉन्सेप्ट होता है। रहा रही कॉन्सेप्ट मतलब सिंपल सी बात, आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। मुझे किसी और से मतलब हो ना हो, आईएनजी फॉर्म से मतलब जरूर हो। एक चीज होगी बी फॉर्म लगा होगा, दूसरी चीज होगी आईएनजी फॉर्म होगा, है ना। आईएनजी से मतलब बहुत ज्यादा है, और आईएनजी फॉर्म तभी आ सकता है जब बी फॉर्म ऑलरेडी आया, तो चाहे एजएमआर हो प्लस आईएनजी हो, चाहे बीन हो प्लस आईएनजी हो, कुछ भी हो, आईएनजी जरूर आता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट देख लिया तो एजएमआर हो गया। अब हमने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होना चाहिए।